जमीन के करीब चांद मौजूद है। चांद से हमारी जमीन ऐसी दिखाई देती है। इससे आगे मार्स सियारा है जो जमीन से 225 मिलियन किलोमीटर दूर है। मार्स से नासा के रोवर ने आसमान की एक तस्वीर खींची जिसमें एक छोटा सा डॉट है। असल में ये डॉट हमारी जमीन है जो मार्स से ऐसी दिखाई देती है। अगर हम सोलर सिस्टम से बाहर जाएं तो हमें वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट दिखाई देगा जो जमीन से 25 अरब किलोमीटर दूर है। इससे आगे हमारे सोलर सिस्टम का करीबी स्टार अल्फा सेंटोरी आता है जो जमीन से 4 लाइट ईयर दूर मौजूद है। वहां तक जाने में हमें 74,000 साल लग जाएंगे। इसके बाद हमारी गैलेक्सी का सबसे बड़ा स्टार स्टीफनसन 218 है। इसके बाद हमारी गैलेक्सी का सबसे बड़ा स्टार स्टीफनसन 218 जो हमसे 19,570 लाइट ईयर दूर है। वहां तक पहुंचने में हमें 36 करोड़ साल लग जाएंगे। अगर मैं बात करूं हमारी गैलेक्सी की, ये इतनी बड़ी है कि इससे बाहर निकलने में हमें 1 अरब साल लग जाएंगे। मिल्की वे गैलेक्सी की करीबी गैलेक्सी एंड्रोमेडा हमसे 25 लाख लाइट ईयर दूर है, यानी वहां तक जाने में हमें 25 अरब साल लग जाएंगे। अगर इन दोनों गैलेक्सीज को जूम आउट किया जाए तो लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज आएगा जिसमें 60 गैलेक्सीज मौजूद हैं। इसका साइज 1 करोड़ लाइट ईयर है। अगर इसे भी जूम आउट किया जाए तो विर्गो सुपर क्लस्टर आता है जिसमें लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज एक छोटा सा हिस्सा है। इसका साइज 11 करोड़ लाइट ईयर है। लेकिन अगर इसे भी जूम आउट किया जाए तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। इसके बाद लैनिका सुपर क्लस्टर आता है जिसके अंदर विर्गो सुपर क्लस्टर का साइज रेत के जर्रे के बराबर है। इसका साइज 52 करोड़ लाइट ईयर है। लेकिन अगर इसे भी जूम आउट किया जाए तो आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी और आपका दिल अल्लाह अकबर कहेगा, क्योंकि ये कायनात का वो हिस्सा है। यहाँ लैनिका सुपर क्लस्टर का साइज भी रेत के जर्रे से भी छोटा है। इस हिस्से में इतनी गैलेक्सीज मौजूद हैं जितने हमारी जमीन पर रेत के जर्रे नहीं हैं, जिसका साइज 93 बिलियन लाइट ईयर है। साइंसदान कायनात के सिर्फ इतने हिस्से को देख पाए हैं। इससे बाहर क्या है उनको आज तक नहीं पता चल सका और ना ही कभी पता चल पाएगा। ये तब भी जान पाएंगे जब अल्लाह का हुक्म होगा। जुलाई 2022 को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने एक तस्वीर को खींचकर जमीन पर भेजा। वो तस्वीर है ये स्पेक्ट्रम ऑफ द गैस जायंट प्लैनेट वास्प 96b। ये सियारा हमारी जमीन से 1150 लाइट ईयर दूर मौजूद है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने पहली बार इतनी ज्यादा दूरी पर मौजूद इस सियारे के एटमॉस्फेयर को स्टडी करके इसका एक ग्राफ बनाया जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इस स्पेक्ट्रम की मदद से खला में मौजूद सियारों में ये देखा जाता है कि क्या उस सियारे पर वाटर, ऑक्सीजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मॉलिक्यूल्स जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं वो उस सियारे पर मौजूद हैं या नहीं। जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इस सियारे के स्पेक्ट्रम ग्राफ की तस्वीर को जमीन पर भेजा तो उसे देखकर साइंसदानों के होश उड़ गए, क्योंकि इस ग्राफ में साफ साफ पता चल रहा था कि इस सियारे पर वाटर वेपर बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है, जिसका मतलब है जहां पानी मौजूद है वहां लाइफ के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और ये पहली बार था जब किसी सियारे का ग्राफ बनाकर उसे स्टडी किया गया। उस पहले ही ग्राफ में साइंसदानों को पानी के सबूत मिल गए। अब साइंसदान को वहां बाकी मॉलिक्यूल्स को फाइंड करना था। 2022 में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, लेकिन ये अभी जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के सफर का आगाज था। उसके बाद बहुत सारे सियारों के एटमॉस्फेयर के ग्राफ बनाए गए, लेकिन जब 2023 में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने K218b का स्पेक्ट्रम ग्राफ बनाया तो उसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि इस ग्राफ में एक ऐसी चीज मिल चुकी थी जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। इस सियारे को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से कई माह तक स्टडी किया गया। ये सियारा हमारी जमीन से 124 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इतनी ज्यादा दूरी से डायरेक्ट इसको स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जब इस सियारे के एटमॉस्फेयर पर इसके स्टार की रोशनी पड़ती है तो इसका एटमॉस्फेयर साफ साफ दिखाई देता है, जिसकी रोशनी को स्टडी करते हुए जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इसका एक स्पेक्ट्रम ग्राफ बनाया। ये ग्राफ सेम वैसा ही था जैसा 2022 में वास्प 96b का था। ये उस ग्राफ की तस्वीर है। इसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इस ग्राफ में 3 गैसेस को जाहिर किया गया। इसमें ये वाली वेव्स मीथेन गैस की है, ये वाली वेव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस की है और ये वेव्स मिथाइल सल्फाइड गैस की है। और ये वही गैस है जिसने सबको हैरान कर दिया, जिससे साइंसदान को लगा कि शायद स्पेस टेलीस्कोप ने लाइफ को फाइंड कर लिया है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर इस गैस को साइंसदान लाइफ का सबूत क्यों मान रहे हैं। असल में डाइमिथाइल सल्फाइड बहुत ज्यादा खास गैस है जो जमीन पर तो मिल जाती है,
लेकिन स्पेस में साइंसदानों को ये आज तक नहीं मिल पाई। उनके मुताबिक ये गैस समुद्र में रहने वाले जानदार फाइटोप्लैंक्टन ही खारिज करते हैं और ऐसी गैस का किसी दूसरे सियारे पर मिलने का मतलब है कि वहाँ लाइफ मौजूद है जो ये गैस खारिज कर रही है। 2016 में एक आर्टिकल में भी ये कहा गया था कि अगर हमें किसी सियारे पर लाइफ मिली तो वहाँ ये गैस भी मिल सकती है। जब आप मगरिब के बाद या मई के आखिर पर मगरिब वाली साइड पर आसमान की तरफ देखोगे तो एक स्टार आपको बहुत ज्यादा रोशन दिखाई देगा। ऐसा लगता है जैसे ये आसमान का सबसे रोशन स्टार है और ये बहुत ज्यादा बड़ा है जो चांद के सामने दिखाई देता है। असल में ये कोई स्टार नहीं है बल्कि एक सियारा है जिसे जहन्मी सियारा भी कहते हैं। इसका नाम वीनस है जिसके बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा। ये हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा और जमीन का करीबी सियारा है। साइंसदानों की एक तहकीक के मुताबिक करोड़ों साल पहले इस सियारे पर समुद्र और जंगलात मौजूद थे और इसके पास मैग्नेटिक फील्ड मौजूद थी जो सूरज से आने वाली सोलर वीनस को वीनस तक आने नहीं देती थी। लेकिन कुछ साइंसदानों के मुताबिक वीनस का एक चांद था जो इससे टकरा गया जिससे वीनस की मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई। सोलर विंड सीधी जमीन तक आने लगी जिससे वीनस का पानी भाप बनकर उड़ गया और अब वहां लावे का समुद्र और तेजाब की बारिश होती है जिससे वीनस बहुत ज्यादा खौफनाक सियारा बन जाता है और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म सियारा है। इसका टेम्परेचर 464 डिग्री है। अब यहाँ सवाल आता है कि आखिर इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा क्यों है। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि ये सियारा सूरज के हैबिटेबल जोन में आता है। असल में हैबिटेबल जोन के 3 पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक मिड पॉइंट और एक लास्ट पॉइंट। वीनस हैबिटेबल जोन के स्टार्टिंग पॉइंट पर मौजूद है, जमीन मिड पॉइंट पर मौजूद है और मार्स सूरज के हैबिटेबल जोन के आखिरी पॉइंट पर मौजूद है। लेकिन फिर भी इसका टेम्परेचर हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी सियारों से बहुत ज्यादा है। असल में इसका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस है। ये इतना ज्यादा डेंस है कि इसके अंदर हला से या जमीन से देखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ बहुत ज्यादा गहराई में घने बादल मौजूद हैं जिन्होंने वीनस की सरफेस को पूरी तरह से ढका हुआ है। इसीलिए नासा ने इसकी सरफेस के बारे में जानने के लिए रेडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसका एक 3D मैप बनाया और ये वो वक्त था जब इंसान पहली बार घने बादलों के नीचे वीनस की सरफेस को देख रहा था, जिससे पता चला कि यहाँ पर पानी का नामो निशान नहीं है। यहाँ चारों तरफ वोल्केनोस मौजूद थे जिनसे लावा निकल रहा था और यहाँ पर अर्थक्वेक्स भी बहुत ज्यादा आते हैं जिसकी वजह से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ जिससे वीनस पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हुआ। इसी इफेक्ट की वजह से सूरज की गर्मी वीनस के अंदर तो आती है लेकिन इसे बाहर नहीं जा पाती और ये अमल कई करोड़ों सालों से हो रहा है जिसकी वजह से वीनस के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी जमा हो चुकी है कि इसका टेम्परेचर 464 डिग्री तक पहुंच गया जिससे ये सियारा हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म सियारा बन जाता है। ये टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि अगर आप वहां जाकर रहोगे तो आप जल जाओगे। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस सियारे पर सूरज मगरिब से निकलता है। असल में हमारे सोलर सिस्टम में सभी सियारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं जिसकी वजह से सभी सियारों पर सूरज मशरिक से निकलकर मगरिब में ग्रुप होता है, लेकिन वीनस उल्टी डायरेक्शन में घूमता है जिसकी वजह से साइंसदानों के मुताबिक यहाँ सूरज मगरिब से निकलता है। मिलते हैं ऐसी ही एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।